इस गांव की सदियों पुरानी परंपरा है कि यहाँ मरने वालों को जलाया नहीं जाता बल्कि उन्हें दफनाया जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय का क्यों न हो। उनके समाधि पत्थर पर उनके जन्म मरण के बायोडाटा के साथ साथ उनकी मौत का कारण भी खुदवाया जाता है, जैसे अपनी शादी की खुशी में चल बसा। लेकिन आज गाँव के मुखिया का देहांत हो गया है, इसलिए परंपरा के अनुसार उन्हें भी दफना दिया जाता है। लेकिन अब उनकी जगह गाँव की जिम्मेदारी उनकी बेटी अपूर्वा पर आ जाती है। अपूर्वा ज्यादा समझदार नहीं है, लेकिन परंपरा और विरासत के चलते गाँव की पंचायत उसे ही नया मुखिया चुन लेती है। इस फैसले से गाँव के दो सबसे घमंडी और अमीर लोग नाराज हो जाते हैं। हालांकि वे दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन अपूर्वा को मुखिया पद से हटाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। अगले दिन गांव के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर नई मुखिया अपूर्वा के पास पहुंचते हैं। वे दोनों विरोधी भी उसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल सवाल पूछते हैं, लेकिन अपूर्वा बिना डरे हर समस्या का समाधान देती है, क्योंकि उसके पिता ने मरने से पहले ही उसे बता दिया था कि गांव की हर समस्या का क्या जवाब देना है। असल में बीते 20 सालों से गांव में कोई नई समस्या आई ही नहीं थी, लेकिन तभी कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला एक लड़का आकर बताता है कि अब वहाँ सिर्फ 4 लोगों को दफनाने की जगह बची है। ये सुनकर अपूर्वा घबरा जाती है, क्योंकि इस बारे में उसके पिता ने कभी कुछ नहीं बताया था। अब पहली बार एक नई समस्या सामने खड़ी थी, इसलिए अपूर्वा गाँव वालों से इस मुद्दे पर सोचने के लिए 2 दिन का वक्त मांगती है। अपूर्वा बहुत परेशान हो जाती है, ये सोच कर कि सिर्फ 2 दिन में वो गांव की 4 समाधियों वाली समस्या का कैसे समाधान करेगी। वो पूरे गांव में घूम घूम कर ऐसी जगह ढूंढती है जहां शवों को दफनाया जा सके, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती। थक हार कर वो रात में चिन्ना के घर जाती है। चिन्ना देखता है कि अपूर्वा बहुत परेशान है, तो वो उसे समझाता है, अभी हमारे पास 4 समाधि की जगह बची है और गाँव में एक साथ 4 लोग तो नहीं मरेंगे, इसलिए हमारे पास अभी थोड़ा वक्त है। चिन्ना की ये बात सुनते ही अपूर्वा को एक आइडिया आता है। वो कहती है, तुम्हें गाँव में जो लोग बीमार या बुजुर्ग लगते हैं, यानी जो कभी भी मर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर मुझे दो। अगले ही दिन चिन्ना अपने दोस्तों के साथ पूरे गाँव में घूमता है और उन लोगों की लिस्ट बनाता है जो बहुत बीमार या उम्र दराज हैं। उसने कुल 8 लोगों की लिस्ट तैयार की, जिसमें उसने अपनी माँ का नाम भी डाला, क्योंकि उनकी तबीयत भी कुछ समय से बहुत खराब चल रही है और उनकी अंतिम इच्छा है कि उन्हें इसी गांव में एक पेड़ के नीचे दफनाया जाए। अब अपूर्वा गांव वालों को इकट्ठा करके वो लिस्ट सबको दिखाती है और कहती है, ये 8 लोग हैं जो शायद 1-2 साल में गुजर सकते हैं, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, तब तक हम कोई और समाधान निकाल लेंगे। तभी मधुबाबू पूछते हैं, अगर 8 लोग हैं और सिर्फ 4 जगहें हैं तो पहले 4 जगह किसे मिलेंगी? अपूर्वा मुस्कुराते हुए कहती है, जो पहले मरेगा उसे पहले जगह मिलेगी। मधुबाबू तुरंत बोलते हैं, मेरे दादाजी की समाधि तो यहीं बनेगी, बाकी 3 जगह तुम लोग देख लो। इतना सुनते ही भीमैया भी कहता है, मेरी भी समाधि इसी गांव में बनेगी। फिर तो पूरे गांव में बहस शुरू हो जाती है। हर कोई कहने लगता है कि उसे भी गांव में ही जगह चाहिए। अपूर्वा ने अब गांव वालों की लॉटरी निकाली ताकि तय हो सके कि बची हुई 4 समाधि स्थलों पर किसे दफनाया जाएगा। पहला नाम गांव की एक बुजुर्ग महिला का निकला, दूसरा नाम भी एक महिला का निकला, फिर तीसरा नाम जैसे ही मधुबाबू के दादाजी का निकला, मधुबाबू बहुत खुश हो गया। लेकिन जब चौथे नाम की बारी आई तो उसमें भीमैया का नाम निकला। लेकिन तभी अपूर्वा ने चौथा नाम बदलकर चिन्ना की माँ का नाम घोषित कर दिया। ये सुनकर चिन्ना की माँ बहुत खुश हो गई। अब मधुबाबू ने लॉटरी में नाम आने की खुशी में पूरे गाँव को पार्टी दी। पार्टी में स्वादिष्ट खाना, शराब और जश्न का माहौल था। लेकिन अगली सुबह एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। शराब ज्यादा पीने की वजह से उसी रात 4 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल ये था कि लॉटरी में जिन 4 लोगों का नाम आया था उनका क्या होगा? गांव की परंपरा के मुताबिक मरने वालों को तुरंत दफनाना पड़ता था, इसलिए उन 4 मृतकों को बची हुई 4 समाधि स्थलों पर दफना दिया गया। अब गांव में एक भी समाधि की जगह नहीं बची थी। उधर चिन्ना भी बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी माँ का नाम भी लॉटरी में निकला था। अब वो उनकी अंतिम इच्छा को कैसे पूरा करेगा? तभी उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा चिंता मत कर, तू जरूर मेरे लिए कोई न कोई जगह ढूंढ लेगा। लेकिन तभी एक बड़ा रहस्य सामने